जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए। वहाँ पर उन्होंने हर घर में जाकर माता सीता को खोजा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगा। तब वे रावण के महल में गए। वहाँ पर भी रावण को सोता हुआ देखकर वे चिंतित हो गए। तभी उन्होंने वहाँ एक मंदिर देखा और उस मंदिर को देखकर वे सोचने लगे कि यहाँ पर श्री राम का नाम लेने वाला कौन है, ये तो राक्षसों की नगरी है। तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश रखकर उस घर में प्रवेश किया और तब वहाँ विभीषण से पूछा कि आप यहाँ पर इन राक्षसों के बीच कैसे रहते हैं। तब विभीषण ने बताया कि जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है, मैं भी यहाँ बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तो तब हनुमान जी ने भी अपना परिचय दिया और बताया कि मैं भी श्री राम का भक्त हूँ और मैं माता सीता जो उनकी पत्नी है, उनकी खोज में यहाँ आया हूँ। और तब उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, क्या प्रभु राम सचमुच दयालु हैं? वो अपने भक्तों पर दया करते हैं। मैं शरीर से तो राक्षस हूँ, लेकिन मन से श्री राम का भक्त हूँ। क्या प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लेंगे? तो उन्होंने कहा अवश्य। उन्होंने कहा मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, मैं भी तो शरीर से बानर हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु का स्नेह मुझे प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा बानर कुल का हूँ कि यदि प्रातःकाल जो मेरा स्मरण कर ले, मेरा नाम ले ले, तो उसको कहते हैं कि उस दिन आहार नहीं मिलता। तो मैं ऐसा निकृष्ट श्रेणी का जीव हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर श्री राम की कृपा है। और उन्होंने बताया कि वे अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और वो कोई बड़ा हो या छोटा, सबको अपनी शरण में ले लेते हैं। और इस बात को सुनकर विभीषण को मन में विश्वास हुआ कि ये सचमुच श्री राम के दूत हैं। तब उन्होंने बताया कि यहाँ अशोक वाटिका में माता सीता रहती हैं। और तब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे माता सीता अत्यंत ही कृशकाय और चिंतित बैठी हैं। और तब वे उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। उसी समय वहाँ पर रावण अपनी रानी और अन्य अनेक स्त्रियों के साथ वहाँ आया और उसने आकर माता सीता से ये कहा कि हे सुनैनी, यदि तुम एक बार मेरी ओर देख लो तो मैं मंदोदरी आदि इन सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम मेरी पटरानी रहोगी। लेकिन माता सीता ने तिनके की ओट से उनकी तरफ देखा भी नहीं और ये कहा कि हे मूर्ख, तुझे मेरे श्री राम का प्रताप नहीं पता। उनकी अनुपस्थिति में मुझे अकेला पाकर तू यहाँ उठा लाया है। जो उनको पता लगेगा कि मैं यहाँ हूँ और ये कृत्य तूने किया है, तो वो तुझे नष्ट कर देंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिलती है? हे मूर्ख,
तू इतना भी नहीं जानता। तो जब उसने ये सुना कि श्री राम चंद्रमा है और मेरी तुलना ये जुगनू से कर रही है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और तब अपनी तलवार निकालकर वे उन्हें मारने लगे। तभी मंदोदरी ने समझाया, नहीं नाथ, ये अनुचित है। और तब रावण ने उनकी समस्त दासियों को ये आदेश दिया कि वे जिस किसी प्रकार से सीता को भयभीत करें और उसे मेरा प्रताप बताएं और उसे मेरी बात मानने के लिए विवश करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो 1 माह के पश्चात मैं उसका वध कर दूंगा। इतना कहकर जब रावण वहाँ से चला गया, तब सारी राक्षसियाँ माता सीता को परेशान करने लगीं। तब वहाँ एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, उसने उन्हें समझाया कि सुनो सुनो, ठहरो, ऐसा मत करो। देखो, मैंने सपना देखा था रात, और मैंने ये देखा था कि यहाँ पर एक बानर आया है और उसने आकर सारी नगरी को नष्ट कर दिया है। और मैंने देखा कि रावण गधे पर बैठकर जा रहा है और उसकी 20 भुजाएं और 10 मुंड कटे हुए हैं, और विभीषण यहाँ के राजा बन गए हैं और चारों तरफ श्री राम की जय जयकार हो रही है। इसलिए ऐसा मत करो, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। और तब सारी दासियां सीता जी के चरणों में प्रणाम करके वापस लौट गईं। तब माता सीता ने त्रिजटा से कहा, हे माता, आज तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कहीं से मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करें। मैं अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूँ, मैं जीवित रहना नहीं चाहती। तो तब त्रिजटा ने उन्हें समझाया, अच्छा पुत्री, तुम इस समय रात्रि है, इस समय विश्राम करो। रात्रि में अग्नि कहाँ से मिलेगी, कल इसका कुछ प्रबंध करेंगे। ऐसा कहकर जब त्रिजटा भी वहाँ से चली गई, तभी हनुमान जी ने अवसर पाकर उस वृक्ष पर बैठे थे, वहाँ से उस अंगूठी को, मुद्रिका को माता सीता की गोद में डाल दिया। मुद्रिका देखकर माता सीता चौंक गईं और सोचने लगीं कि कौन है जो ये श्री राम की मुद्रिका यहाँ लेकर आया है। जय सिया राम।